गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका हार्दिक वेलकम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में या पीवी कॉमर्स क्लास नाम चेंज कर दिया है चैनल का। इसके पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ा था निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, और मेथड्स में मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए थे। एक बताया था रैंकिंग मेथड और उसी दूसरा जो है वो है पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन मेथड, यानी व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि और योग्यता क्रम निर्धारण विधि। ये दो विधियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे की जो अपनी मेथड्स हैं आज अपन पढ़ेंगे। इसके आगे का मेथड तो अपना स्टार्टेड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। निष्पादन मूल्यांकन की विधियां। इसमें हमने दो बता दी है। थर्ड जो है वो है श्रेणी विधि, यानी कि ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड, श्रेणी विधि, ग्रेडिंग मेथड। देखिए श्रेणी विधि में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां निर्धारित कर दी जाती है और उन श्रेणियों के आधार पर ही जो कर्मचारी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो जो श्रेणियां हैं, जैसे नाम है श्रेणियों के एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्टरी या एवरेज या बैड, क्या प्रकार की श्रेणियां हैं। एक जैसे विलक्षण एक्सीलेंट, एक सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, एक एवरेज सामान्य, एक बैड यानी कि असंतोषजनक या डिससेटिस्फैक्टरी। अब उनके आधार पर जो है वो किसी भी कर्मचारी को जैसा वो वर्क करता है उसको श्रेणी के आधार पे उसके अंदर रखा जाएगा और उसका जो काम है उसको मेजरमेंट में लिया जाएगा कि उसने एक्सीलेंट जैसा वर्क किया है या सेटिस्फैक्टरी वर्क किया है या बैड वर्क किया है या एवरेज वर्क किया है या डिससेटिस्फैक्टरी किया है या सुपीरियर किया है। उसके आधार पर इसके अंदर मूल्यांकन हो जाएगा। इसके जो गुण है विधि का, इसका जो मेन मेरिट है इसकी वो है कि एक सबसे इजी मेथड है, समझने में आसान है। और डीमेरिट्स जो है वो ये है कि जो ग्रेड बनाना है, जो ग्रेडिंग डिसाइडेशन है, जो ग्रेडिंग का जो निर्धारण है वो अपने आप में एक बड़ा ही कठिन काम होता है। अगली जो मेथड है अपनी वो है ब्लॉक चयन, फोर्स चॉइस मेथड। अब फोर्स चॉइस मेथड में क्या होता है, ये जो अभी आपने थर्ड मेथड पढ़ा था ग्रेडिंग, ये जो फोर्थ मेथड है ये तीसरी विधि की इम्प्रूवमेंट है। यानी कि तीसरी विधि में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारने का एक प्रयास है जिसको नाम है दिया गया है ब्लॉक चयन, यानी कि पोस्ट
सॉरी पोस्ट ये चयन नहीं है कि पोस्ट ब्लॉक है जिला ब्लॉक वितरण है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ब्लॉक वितरण विधि। तो ये श्रेणीयन विधि का सुधारात्मक प्रयास है। अब इसमें करना क्या होता है, इस विधि में कर्मचारियों का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए जो परसेंटेज है वो पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आपने जो काम किया है वो आपने कितने परसेंट तक सही किया है। जैसे किसी ने 100% में से 90% सही किया हो, किसी ने 80% सही किया हो, किसी ने 70% सही किया हो। तो एक निश्चित जो परसेंटेज है पहले इसी में ओनली एक्सलेंट यानी कि ग्रेड बनाया जाता है। लेकिन उस एक्सलेंट ग्रेड में आपने कितने परसेंट काम किया है, सेटिस्फैक्टरी ग्रेड में कितने परसेंट काम किया है, डिससेटिस्फैक्टरी में कितने परसेंट किया है, तो इस प्रकार से इसमें जो कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया जाएगा। इसका जो मेन जो मेरिट है, इसके जो गुण है उसको गुण में लिया गया है कि ये जो पीछे वाली जो ग्रेडिंग मेथड है उससे कहीं अधिक इसके अंदर मूल्यांकन होता है। और इसका जो फॉल्ट है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो अपना मेथड है वो है ग्राफिकल रेखा चित्रीय विधि, ग्राफिकल स्केल रेटिंग मेथड, ग्राफिकल स्केल रेटिंग मेथड। अब इस विधि में क्या होता है, ये जो अभी मैंने आपको सेकंड नंबर पे एक मेथड बताया था व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन मेथड, तो ये जो है ये उसी के समान है। डिफरेंस केवल इतना है कि इस विधि में जो क्वालिटी के जो लेवल्स हैं उनको निर्धारित किया गया है और पर्सन टू पर्सन मेथड में क्या किया गया था कि जो क्वालिटी है उसको दर्शाने के लिए व्यक्ति निर्धारित किए थे, उस हिसाब से उसका डिसाइडेशन हुआ था। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें जो क्वालिटी है उसको इस प्रकार से बताया जाएगा जैसे कि कार्य की किस्म है, वर्किंग वर्क क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, कार्य की किस्म, कार्य की मात्रा, डिपेंडेबिलिटी और उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अभिवृत्ति, उसका एप्टीट्यूड। अब इसके आधार पे ग्राफ बना लिया जाएगा और फिर मूल्यांकन किया जाएगा। इस विधि का जो मेन जो मेरिट है वो ये है कि ये इजी है और आसानी से समझ में आने योग्य है। और इसका जो फॉल्ट है ये है कि इसमें अलग से कोई ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं है, उद्देश्यपरक मूल्यांकन इसमें अलग से नहीं है। पहले की जो विधि है उसी के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। अगला जो मेथड है अपना वो है जांच सूची विधि, चेक लिस्ट मेथड। जांच सूची विधि, चेक लिस्ट मेथड, ये जितनी भी मेथड्स आई हैं उनमें से सबसे अच्छी और आसानी से समझने योग्य और इसमें सही तरीके से मूल्यांकन होने योग्य विधि है। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर ली जाती है, प्रश्न की सूची तैयार कर ली जाती है, यानी कि क्वेश्चंस लिस्ट बनेगी फिर और वो जो प्रश्न की जो सूची है उसके आधार पे कर्मचारी है उसके काम और उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि उसको उस प्रश्न सूची के आधार पर ही उसके व्यवहार से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और जो चेक लिस्ट आपने बना रखी है उसमें वो जो प्रश्न आपने पूछे हैं तो जिसमें अगर कर्मचारी ने आपके अनुसार इसमें सही उत्तर दिया तो यस हो गया, गलत उत्तर दिया तो वो नो हो गया और फिर जितने क्वेश्चन सही हैं उसके आधार पे
जो एक अंक सूची बन जाएगी और उसके आधार पर कर्मचारी का मूल्यांकन हो जाएगा। इस विधि का सबसे जो मेन जो क्वालिटी है वो ये है कि इसके अंदर पक्षपात नहीं होता है। पक्षपात बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चेक लिस्ट बना रखी है तो उसके आधार पर ही सामने जो भी कर्मचारी आ रहा है उसको क्वेश्चन सभी को समान उत्तर दिए जाएंगे और सभी के लिए समान प्रश्न रखने के बाद सभी का जो आंसर है वो अलग अलग होगा और लास्ट में उसका रिजल्ट आपको बताया जाएगा। इसका जो मेन फॉल्ट है वो ये है कि प्रत्येक जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की जो तुलना है वो दूसरी जो गुण है, किसी इंसान में जैसे एक इंसान में 2 प्रकार के जो गुण हैं, तो हो सकता है कि वो एक जगह के गुण में तो आपके लिए आंसर उसका यस आए, लेकिन दूसरे गुण में उसका आंसर नो आए। तो वहाँ पे जो कंपेरिजन है वो इस तरीके से जो कंपेरिज करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो फॉल्ट है। और एक इसका एक फॉल्ट और बताया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए अलग अलग सूची बनाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए तो आपने एक जैसी सूची बना ली, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपको क्वेश्चन भी दूसरे तैयार करने होंगे। इसलिए आपको अलग अलग सूची बनानी होगी, जो कि अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में पॉइंट नंबर 3 टू लेके 6 तक यानी कि विधि आपको मैंने 4 विधियां बता दी है: ग्रेडियंट विधि, बलाक वितरण, रेखा विधि और जात विधि। अगले के वीडियो में आगे के वीडियो में अपन आगे की जो विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।